हमारे साथ हैं बिग बॉस सीजन 10 से निकाले गए स्वामी ओम जी। और स्वामी ओम हमारे साथ हैं। स्वामी जी कहते हैं अपने आप को, गॉडमैन कहते हैं। सोशल मीडिया पे आजकल आपको बिग बॉस सीजन 10 का 10 नंबर ही भी कहा जाता है। जिस वजह से निकाले गए वो कम से कम एक वर्ड में अगर हम कहें स्वामी जी, तो वो बड़ा शर्मनाक है जो हरकत की थी। उसके बारे में आपको क्या कहना है? बिल्कुल नहीं। जो सवाल अभी आपने पूछा है उसके बारे में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि वो पेशाब नहीं था, वो पानी था। आप खुद देखिए, उसमें कैमरा दिखा रहा है कि मैं बाथरूम में गया हूँ, 3 सेकंड के अंदर मैं वापस आया हूँ। 1.5 लीटर पानी है उसमें। 3 सेकंड में 1.5 लीटर पेशाब दुनिया का कोई इंसान नहीं कर सकता। ये बिग बॉस का दिया हुआ है। ये तो हम तकनीक में जा रहे हैं, क्या है या टेक्निकलिटी है, डिटेल है। लेकिन जो कहा गया और जो हमें कैमरे पे दिखा वो अपने आप में बदतमीजी थी और बहुत ज़्यादा थी। महिला के ऊपर भी इस तरह का अटैक किया गया। ये अपने आप में, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप अपने आप को स्वामी कहते हैं। पूरे बिग बॉस के शो में ये चलता रहा कि मैं स्वामी हूँ और मैं बाबा हूँ और मैं गॉडमैन हूँ और मैं सारी चीज़ें आप धार्मिक लिहाज से बोलते रहो। लगातार बदतमीजियाँ भी चलती रहीं जो कि टीआरपी के नाम पे या नाम, आपका नाम हो रहा है, शो चल रहा है, इस नाम पे बर्दाश्त की जाती रहीं। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, हद पार हो गई। नहीं, बिल्कुल हद पार नहीं हुई। सलमान खान और बिग बॉस ये चाहते थे कि मैं इस तरह से हरकत करूं। वो स्क्रिप्टेड था। मैंने जितने भी गलत काम किए, जितनी भी गालियां दी, जितनी भी चिल्ला चिल्लाया हूं, वो सारा का सारा स्क्रिप्टेड था। सिर्फ जो मैं रोया हूं और आराम से, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूं, आराम से जो भी बातें मैंने की वो रियलिटी थी। चीखना चिल्लाना, ये सब एक्ट करना, ये सब बिग बॉस और सलमान के प्लानिंग के हिसाब से था। और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना था, बिग बॉस का टीआरपी बढ़ाना। जो जब जहाँ पर मैंने कहा कि ये पेशाब है, वहाँ पर ये बोलने के लिए मुझे बिग बॉस ने कहा था। आप ही देखिए, मैं कन्फेशन रूम में जब मैं था तो मैंने बिग बॉस से ये पूछा कि क्या आप 10 मिनट पहले मुझे आवाज़ देकर के बताएंगे कि सिर्फ 10 मिनट बाद, क्योंकि हमारे पास वहाँ घर ही नहीं है। तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं बताऊंगा। उसका सीधा मतलब ये था, बिग बॉस को मालूम था कि मैं पानी लेकर के जा रहा हूँ और मुझे उसको पेशाब कह के वहाँ पर बोलना है और वो मेरा कुकृत्य दिखाना है उनको, सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए। आपने देखा होगा 80वें मिनट में बिग बॉस ने खुद कहा कि सिर्फ 10 मिनट बाकी है, जो इससे पहले किसी टास्क में नहीं हुआ था। आपकी किस बात पे यकीन किया जाए बाबा जी? उस बात पे कि वो एक्टिंग थी या ये एक्टिंग है? आप वो सच बोल रहे हैं या आप सच बोल रहे हैं? कैसे यकीन? नहीं, इस वक्त चूंकि मैं आराम से बोल रहा हूँ, मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ। इस वक्त मैं स्वामी ओम जी हूँ। उस वक्त मैं ओम जी एक एक्टर था। वो एक्टर जिसको बिग बॉस ने अपने कैद में रख करके ये धमकी दे रखा था कि जब तक आप हमारे हिसाब से एक्टिंग नहीं करेंगे, यदि आप हमारे हिसाब से एक्टिंग नहीं करेंगे तो हम आपकी इन लड़के लड़कियों से हत्या करा देंगे और हम ये कह देंगे बाहर में कि शर्म के मारे आपने आत्महत्या कर ली है। लेकिन ये कैद का क्या चक्कर है? आप मर्जी से गए थे, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और आपको उसके लिए पैसे मिले जो कि बिग बॉस में शामिल होने वाले हर सदस्य को मिलते हैं। मैंने कोई पैसा नहीं लिया। अभी तक मैंने कोई पैसा नहीं लिया। मैंने पैसे के लिए मना कर दिया था। यहाँ तक कि मैंने अपना अकाउंट नंबर भी उनको नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। पैसे कहाँ से मेरे पास में? मुफ्त में गए आप बिग बॉस में? बिल्कुल, मैंने पहले ही बोल दिया था। पिछले साल भी ये मेरे पास में आए थे, मुझे इन्होंने कहा था कि 5 करोड़ रुपया मैं दूंगा। मैंने साफ मना कर दिया था, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मैंने बिग बॉस को ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों आप बिग बॉस में फ्री में आना चाहते थे? अगर आपको एक्टिंग का शौक है? नहीं, मुझे इस बार जब पिछली साल इनको ये लगा कि मैं पैसों में के लालच में नहीं फंस सकता हूँ, तो मेरा एक बहुत बड़ा लालच बचपन से, जिसके लिए पिछले 55 वर्षों से मैं काम कर रहा हूँ, और वो लालच है पूरे दुनिया को राम राज्य में परिवर्तित करना। सलमान ने बिग बॉस में आपके निकलने के बाद वो आए, एक दिन पहले आए और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ कि आप शो से निकल गए, नहीं तो वो घर के अंदर जाते और फिर जो भी करते आपके साथ। वो घर के अंदर आए थे। 30 दिसंबर को वो घर के अंदर आए थे, मेरे से मिले थे। मुझे उन्होंने किंग ऑफ फुटेज का अवार्ड दिया था। उसके बाद चूँकि वो चैन स्मोकर हैं, शराब के नशे में धुत थे, उन्होंने अपना बड़ा लंबा वाला सिगरेट वो गेट के अंदर से लिया। लेने के बाद वो खुद वहीं पर वो पीने लग गए थे लाइटर से। तो हमने उनको कहा कि आप यहाँ पर नहीं पी सकते, ये स्मोकिंग रूम नहीं है, स्मोकिंग जोन नहीं है, ये सामने स्मोकिंग रूम है, उसमें आप जाइए। तो वो फिर वहाँ से उठ करके स्मोकिंग रूम में गए। वहाँ पर जाने के बाद वहाँ से मुझे उन्होंने आवाज़ दिया कि स्वामी ओम जी, आपसे मुझे कुछ ज़रूरी बात करना है, आप अंदर आ जाइए। मैं उन लोगों के सामने नहीं करना चाहता। मैं फिर अंदर गया। कैमरा ने देखा है मैं सलमान जी के पास जा रहा हूँ। स्मोकिंग रूम में उन्होंने मुझे ये कहा, नशे में धुत थे, उन्होंने मुझे ये कहा कि स्वामी जी, मैं आपसे, आपका ओम जी हिंदू सेना मेरे सामने कुछ भी नहीं है और आप जानते हैं मैं गुस्से वाला हूँ। तब तक मेरा गुस्सा 7वें आसमान पर पहुँच चुका था। उसके बाद उन्होंने बहुत बड़ी गलती ये की
कि सिगरेट का धुआं कस लेकर के मेरे मुंह पे धुआं मारा, मेरे बर्दाश्त से बाहर हो गया। तो तब मैंने उनको खींच करके वही झन्नाटेदार थप्पड़ मारा। आपने सलमान खान को थप्पड़ मारा? और उसके बाद मैंने कोशिश की सलमान खान को कैमरे के सामने घसीटने की। चूंकि वो आदमी नशे में था, उसके पास में इतनी हिम्मत नहीं थी। वो आदमी, जब मैं घसीटना मैंने शुरू किया तो बिग बॉस के घर के कुछ सदस्य जो बाबा, ये बिल्कुल तर्क की कसौटी पे उतर नहीं रहा है कि बिग बॉस शो घर के अंदर आपने किया, जहां पर मतलब सैकड़ों कैमरे लगे हुए हैं। सैकड़ों, लेकिन जो स्मोकिंग रूम है ना, जो स्मोकिंग जोन है, वहाँ पर एक भी कैमरा नहीं, वहाँ कैमरा अलाउ ही नहीं है। तो और जिस वक्त मैं उनको घसीटने लगा था, उस वक्त उसने जो घर के लोग थे उसमें से 3 लड़के, रोहन, मनु और मनवीर, इन्होंने मेरे पैर पकड़े। स्वामी जी प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिए। गुरुजी, वो लोग मुझे गुरुजी कहते हैं, गुरुजी आप ऐसा मत कीजिए, आप मेहरबानी करके इनको छोड़ दीजिए, मेरे खातिर छोड़ दीजिए। इन लोगों ने कहा कि आप हमको बेटा मानते हैं। मुझे मनु, मनवीर और जितने लड़के लड़के हैं उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी किया है एक्टिंग में किया है, वो मेरे बच्चे हैं। मुझे इस बात का गुस्सा था कि मैं देशद्रोहियों का हत्यारा हूँ। मेरे से ये देशद्रोही आज तक बचा कैसे रह गया? ये तो आरोप हो गए, इन आरोपों का जो भी कोई जवाब देना चाहेगा। फिनाले में बिग बॉस के सलमान ने मना किया है कि आपको नहीं बुलाया जाएगा, आप नहीं होंगे फिनाले में। उसके निमंत्रण की मुझे जरूरत नहीं। मैं जब अंदर था बिग बॉस, तो आप जाएंगे जबरदस्ती? मैं 1 लाख लोगों को लेके जाऊंगा, सलमान को लिटा लिटा करके उसकी हड्डियां तोड़ूंगा और बिग बॉस के घर में मैं आग लगाऊंगा। बिग बॉस का नाम और निशान हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। ये सलमान, एक मिनट, आप मुझे बोलने देंगे? हमें आपसे जो सुनना था, जो जानना था, आपने अपना पक्ष रख दिया। मैं बस यही कह रहा हूँ कि स्वामी ओम के यही तेवर पूरे बिग बॉस में दिखाई दिए। अब सलमान पर, चैनल पर सियासी गंभीर आरोप, धार्मिक गंभीर आरोप, कई तरह के आरोप बाबा ओम स्वामी लगा रहे हैं, जिनको सच बोल रहे हैं। कितना तर्क है इनमें, वो मतलब बना रहे हैं नहीं, इसका कुछ फैसला हम आप पर भी छोड़ते हैं। और फिनाले में बाबा कह रहे हैं कि 1 लाख लोग लेके, और ये करोड़ों की तादाद में SMS करें कि ब्रिंग बैक स्वामी ओम जी, अदरवाइज वी विल नॉट सी द बिग बॉस। तो कह रहे हैं बाबा ओम स्वामी के फिनाले में 1 लाख लोगों के साथ पहुंचेंगे। देखते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं अगले हफ्ते, देखते हैं क्या होता है।